बिरला ने कहा कि अगर मोदी लोकसभा में बोलने के लिए आते तो उनके साथ कोई अप्रत्याशित घटना घट सकती थी। अप्रत्याशित मतलब कुछ भी हो सकता था। उनके ऊपर हमला हो सकता था, उनके साथ कांग्रेस की महिला सांसदें मारपीट कर सकती थी। दोस्तों वीडियो देखिए। इसमें भाजपा द्वारा जवाहरलाल नेहरू को अय्याश कहे जाने से नाराज कांग्रेस की महिला सांसद मोदी की कुर्सी मेज पर चढ़कर प्रदर्शन कर रही थी। अच्छी बात यह थी कि किसी महिला सांसद के हाथ में बेलन चिमटा जैसा कोई हथियार नहीं था। ओम बिरला इस बात को समझ गए थे कि बेलन चिमटा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमला नहीं हो सकता है। इसलिए ओम बिरला ने मोदी को संदेश भेजा कि आप संसद के भीतर मत घुसिएगा, आपके साथ कोई भी अप्रत्याशित घटना घट सकती है। जब सदन के नेता को सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। इसको टालने के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि उन्हें सदन में नहीं आना चाहिए और सदन के सभापति होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि सदन की उच्च परंपराओं गरिमाओं को अक्षुण्ण बनाए रखे हैं। ओम बिरला की कर्तव्य परायणता के कारण ही मोदी आज राज्यसभा में भाषण दे पाए। लेकिन इसमें एक बात ये भी है दोस्तों कि 2024 के बाद से जब से विपक्ष लोकसभा में मजबूत हुआ है तब से विपक्ष की आवाज मजबूत हुई है। यही वजह है कि मोदी की हिम्मत लोकसभा में भाषण देने की नहीं हुई। भाजपा को मालूम है कि लोकसभा में समाजवादी पार्टी के जमीनी सांसद हैं जिनके सवालों को शांत तो नहीं कराया जा सकता। कांग्रेस और बाकी दलों की संख्या लोकसभा में ठीक ठाक है। मोदी लोकसभा में आते तो विपक्ष सवाल जरूर पूछता, सवाल हंगामे में बदल जाते और मोदी का भाषण नहीं हो पाता। इसीलिए मोदी ने लोकसभा से किनारा कर लिया। एक संदेश यह भी गया कि राहुल गांधी के डर से मोदी लोकसभा में बोलने की हिम्मत नहीं दिखा पाए, क्योंकि राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया था कि जब मोदी संसद में बोलने के लिए आएंगे तो उनको नरवड़े की किताब वो पकड़ा देंगे। भाई नेता विपक्ष मोदी को कोई किताब तो भेंट कर ही सकता है। एक कारण यह भी था कि मोदी ने लोकसभा से किनारा करना जरूरी समझा और कहानी बनाई गई कि मोदी इसलिए लोकसभा में नहीं आए क्योंकि उनके साथ कोई भी अप्रत्याशित घटना घटित हो सकती थी। अप्रत्याशित घटना यही घटती कि मोदी राहुल गांधी को नरवड़े की किताब पकड़ा देते, क्योंकि भाई जो आदमी मोदी के गले लग सकता है वो किताब तो पकड़ा ही सकता है। दोस्तों हमारे साथ लोकसभा सांसद धर्मेंद्र यादव जी हैं। जब मोदी पर वो कथित हमला होने वाला था तब वो धर्मेंद्र यादव जी भी वहीं मौजूद थे। उनसे जानते हैं बतौर प्रत्यक्षदर्शी उन्होंने क्या कुछ देखा, मोदी पर कितना बड़ा हमला होने वाला था, जानते हैं। संसद में नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त हमला होने जा रहा था। नरेंद्र मोदी को जान बचाकर भागना पड़ा। ऐसी खबरें निकल करके आ रही हैं। संसद चल नहीं पा रही है। बीजेपी के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि विपक्ष के नेता संसद चलने नहीं दे रहे हैं। क्या कुछ असल में हो रहा है? हमारे साथ आज वरिष्ठ सांसद धर्मेंद्र यादव जी हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे, उनसे समझेंगे कि असल में क्या कुछ हो रहा है। धर्मेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और जन्मदिन की शुभकामनाएं आपको। नहीं वो तो निकल गया, बिलेटेड है। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। 3 तारीख को था। खैर धन्यवाद प्रज्ञा जी आपको। धर्मेंद्र जी मोदी जी पर क्या सच में हमला होने जा रहा था? नहीं जो उनको जान बचाकर निकलना पड़ा। नहीं, सवाल ही नहीं। इस तरह की बातें करके मैं समझता हूँ बेबुनियाद बातें बीजेपी के लोगों को नहीं करनी चाहिए। असल में आप जानते हैं जैसा महामहिम राष्ट्रपति जी ने अभिभाषण दिया था, उस पे प्रस्ताव पे चर्चा शुरू ही हुई थी। बीजेपी के 2 जिम्मेदार सदस्य जिनको शुरुआत करनी थी उन्होंने शुरुआत की और लंबी भाषण भी दिए। और नंबर 2 पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से लीडर ऑपोजिशन राहुल जी ने बोलने की अपनी शुरुआत की थी और उसके बाद राहुल जी के बाद हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी को बोलना था, तैयारी थी पूरी। और कुछ राहुल जी ने जरूर कुछ बातें ऐसी जिक्र किया जनरल नरवणे जी के एक किताब को लेकर, जिस पर बीजेपी के लोग विशेषकर माननीय रक्षा मंत्री जी और उनके तमाम लोग लगातार आपत्तियां उठाते रहे और इस कदर आपत्तियां उठाई कि लीडर ऑपोजिशन को बोलने का ही मौका नहीं दिया। हम विपक्ष के लोगों का कहना था कि लीडर ऑपोजिशन की बात सुन लें। कोई बात ऐसी है जो अगर रिकॉर्ड में नहीं जाने वाली है तो काटी जा सकती थी, कोई बड़ी चीज नहीं थी। बिल्कुल। लेकिन जैसे कि सत्ता पक्ष के लोग मन बना लिए थे, क्योंकि उनके ही बातें, उनकी नीतियां, कार्यक्रम महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में आ चुकी थी। आप जानते हो कैबिनेट के अप्रूवल के बाद ही उनका भाषण बनता है
उसके बिल्कुल। बाद उनके 2 सदस्य, जिसमें सोनेवाल जी और तेजस्वी सूर्या जी, 2-2 जी। सदस्य लंबी तकरीर कर चुके थे। अब विपक्ष का जब नंबर आया, तो मैं समझता हूँ शुरुआत के 2-4 मिनट हुए होंगे, लीडर ऑपोजिशन को, राहुल जी को। फिर उनकी बात पर हंगामा बीजेपी के लोगों ने शुरू किया और उसके बाद से लेके लगातार चर्चा नहीं हुई। जी हाँ। और फिर जो बात चर्चा में आई उसके बाद हुँ। बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे जी ने जिस तरह से कल अशोभनीय बातें कही और उस समय माइक उनका बंद नहीं किया। लीडर जी। ऑपोजिशन की मौके पर माइक बंद था। तो किस कदर संसद में विपक्ष को बदनाम करने के षड्यंत्र कर रहे हैं। हुँ। भई अगर जनरल नरवणे अच्छा, साहब ने कोई मनोज बात तिवारी कह रहे हैं कि धर्मेंद्र जी, मनोज तिवारी कह रहे हैं कि हम वहीं मौजूद थे और अगर नरेंद्र मोदी जी आ जाते तो उन पर तो हमला पक्का हो जाता। ऐसा कह रहे हैं वो। नहीं, 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 हम कतई इन बातों से सहमत नहीं हैं जी। और इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए और ये मनोज तिवारी या जो भी बीजेपी के लोग समझते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री केवल उनके प्रधानमंत्री, तो इनकी गलतफ़हमी है और प्रधानमंत्री जी के पद को छोटा कर रहे हैं। हुँ। प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के हर नागरिक के प्रधानमंत्री हैं, पक्ष के भी हैं, विपक्ष के भी हैं। अच्छा, लेकिन धर्मेंद्र प्रधानमंत्री जी, लेकिन जहाँ एक बात। प्रधानमंत्री जी सभी के हैं, हुँ। वहाँ विपक्ष का कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है, ज़िम्मेदारी बनती है कि जो नीतियाँ और कार्यक्रम स उनकी सरकार चला रही है, उन कार्यक्रमों पर सवाल हम लोग करें, इसीलिए जनता ने हम लोग यहाँ भेजा है। बिल्कुल सही बात है। ये अच्छा, तो नहीं क्या लगता है, संभव है क्या ओम बिरला जी ये भेदभाव तो नहीं करते हैं संभव धर्मेंद्र है जी? कि बीजेपी के लोग जो स्क्रिप्ट लिख के देंगे, हुँ। विपक्ष के लोग केवल उसी पर बात करेंगे। जी विपक्ष के हाँ। लोगों को जो चीज़ ज़रूरत महसूस हो रही है और जो जनरल नरवणे जी ने बात कही है, वो बात गलत नहीं है। हुँ। सदैव नेताजी रक्षा मंत्री रहते हुए और रक्षा मंत्री रहने के बाद जो उनका अपना अनुभव था इतना जीवन का, रक्षा मंत्री तो कार्यकाल का भी था और भी तरीके का उनका जो समाज का अनुभव था। हुँ। हमेशा उन्होंने कहा कि दुनिया की सबसे बहादुर फौज अगर किसी की है, तो हमारे देश की है। और जब हमारे देश की फौज को जब-जब फैसला लेना हुआ, जब-जब फौज को लड़ना हुआ, तो हमेशा देश जीता है। जी। लेकिन फौज को जिस तत्परता के साथ या जितना प्रभावी फैसले नेतृत्व चाहिए पॉलिटिकल लीडर्स का या सरकारों का, वो नहीं मिल पाता है। ये सच्चाई है। हुँ। और इस धर्मेंद्र बात जी, को ये तो दिख रहा है जैसे नरवणे का ना सुन लेते हैं बीजेपी के लोग, तिल मिलाने लग जा रहे हैं। उनका ओवर रिएक्शन ही बता रहा है कि जैसे दाल में कुछ काला हो। अच्छा धर्मेंद्र जी, एक बात का जवाब दीजिएगा, क्या ओम बिरला निष्पक्ष हैं? निष्पक्ष स्पीकर हैं? देखिए टीवी बहुत पर सी देख के बातें हमें नहीं लग रहा, आप लोग कैसे झेल रहे हैं ये देखिए बताइए? देखिए बहुत सारी बातें हैं, स्पीकर पद हुँ। की गरिमा है जी हाँ। और हम ज़िम्मेदार सदस्य हम इन बातों को नहीं कहेंगे, लेकिन वो देश देख रहा है। जी हाँ। हम नहीं भी कहेंगे तब भी देश देख रहा है। बिल्कुल। अच्छा धर्मेंद्र जी, क्या लग रहा है कि नरेंद्र मोदी अब आज बोलने के लिए आएँगे, तो क्या आप लोगों के सवालों के जवाब देंगे? नहीं प्रधानमंत्री जी लोकसभा में तो नहीं आ रहे हैं। लोकसभा में तो नहीं आए, ये तय हो गया है। जो राष्ट्रपति महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब परंपरागत तौर पे माननीय प्रधानमंत्री देते रहे हैं, वो लोकसभा में तय हो गया कि वो आज नहीं आए और नहीं आ रहे हैं और धन्यवाद प्रस्ताव स्पीकर साहब ने चेयर से पढ़ के पास भी कर दिया है। तो उस चर्चा में लोकसभा में तो नहीं आ रहे हैं, राज्यसभा में वो ज़रूर उनकी चर्चा में वो भाग ले रहे हैं। अब राज्यसभा में क्या उनकी हुँ। चलिए। रणनीति है, राज्यसभा के साथियों का क्या है, वो हुँ। वहाँ के लोग जाने। राज्यसभा में तो बोल रहे हैं, हमने देखा, लेकिन लोकसभा में नहीं बोल पाए। आपको क्या लग रहा है कि तमाम सांसदों की एकता थी जिसके डर से नरेंद्र मोदी लोकसभा में नहीं बोल पाए? नहीं, काहे का डर? मैं समझ नहीं हुँ। पा रहा हूँ। नहीं डरना चाहिए प्रधानमंत्री, किस बात का डर रहे हैं? हुँ। अब ये हुँ। ज़रूर है कि प्रधानमंत्री जी के पास सवालों के जवाब विपक्ष के ना हों, जो जनता की भावना है उनके सवालों के जवाब ना हो विपक्ष के। अब ये तो प्रधानमंत्री जी को अपना हुँ। नीतियाँ और कार्यक्रम बनाते समय सोचना चाहिए कि हम हुँ। कोई ऐसी गलती ना करें कि विपक्ष के सामने हमें जवाब देने में दिक्कत आए। हुँ। अभी जिस तरह से जो ये अमेरिकन ट्रेड डील हुई है, जो बिल्कुल। समझौता हुँ। हुआ है, आप हुँ। सोचिए क्या समझौता कर हुँ। लिया है। हुँ। हमारे देश का कोई उत्पाद जाएगा तो 18% टैरिफ लगेगा अमेरिका में हुँ। और अमेरिका से कृषि उत्पाद जब आएँगे तो 0% रेट पर 0% टैक्स पर हुँ। यहाँ पे बिकेगा। उसका असर हुँ। क्या पड़ेगा? अमेरिकन जो जो फ कृषि उत्पाद आएँगे, वो कितने बिल्कुल। सस्ते होंगे हमारे देश में और बिल्कुल। हमारे देश को वही उत्पाद पैदा करने में हमारे किसानों की लागत बड़ी होगी। लागत बड़ी होगी तो स्वाभाविक है बाज़ार में उनके सामने संकट होगा। हुँ। बाज़ार उनका साथ नहीं देगा, बाज़ार हमारे देश के किसानों के जो उत्पाद है उनको नहीं खरीदेगा, अमेरिकन उत्पाद को खरीदेगा।
आखिर ये फैसले क्यों ले रहे हैं हम्म जिनका जवाब ना दे पाए? अरे आप लोग भी तो पीछे पड़े हैं धर्मेंद्र जी, आप लोग को भी ट्रेड डील पर सवाल करना है, आप लोगों को भी चीन पर नहीं, सवाल नहीं, करना बिल्कुल है, हम लोग आप लोगों लगातार को भी उठा रहे हैं जवाब। अर्थव्यवस्था पर सवाल करना आपने है। आपने आपने मुझे प्लेटफ़ॉर्म दिया अपना, जी। तो हम इस बात का सवाल उठा रहे हैं ना। अब पार्लियामेंट में जब बोलने का ही मौका नहीं दे रहे हैं, तो हम्म कहाँ से उठाएँ? हम्म चलिए, उठाएँगे, बहुत ज़रूर बहुत देंगे, शुक्रिया। अभी बजट पे चर्चा होगी, उठाएँगे हम लोग, जी हाँ। उठाएँगे, आप लोग ज़रूर अपने उठाएँगे। मुद्दों पर अड़े रहेंगे। बिल्कुल अड़े हैं, हमारे मुद्दे हम्म साफ़ हैं। जहाँ लीडर हम्म ऑपोज़िशन ने अपनी बात कही है, उस पे वो स्टैंड कर रहे हैं। हम लोग जी हाँ। समाजवादी पार्टी के लोग, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी साथ हैं उनके। जी हाँ। वहीं समाजवादी पार्टी के भी अपने मुद्दे हैं, हम्म चाहे वो ये अमेरिकन ट्रेड का ये सवाल हो, चाहे अभी हम लोग लगातार पिछले 3 दिनों से हम कोशिश कर रहे हैं, हमें अपनी बात उठाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। हम्म जिस तरह से राजमाता देवी अहिल्याबाई जी की मूर्ति बनारस में तोड़ी गई, जी। जिस तरह से मलबे में दबी वो मूर्ति मिली, जिसको लेकर हम्म हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि वो एआई जनरेटेड फ़ोटो है। इन मुद्दों को लेकर हम लोग लोकसभा में लगातार जा रहे हैं। देवी अहिल्याबाई जी की तस्वीर लेके जा रहे हैं। हमने उठाने देखा के कि लिए आप लोगों ने लगातार विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन सीरियस बिल्कुल नहीं कर रहे लेते हैं, ये विरोध लोग। प्रदर्शन भी कर रहे भाजपा हैं वाले और सीरियस नहीं लेते। नहीं, सदन के अंदर उठाने के जितने भी संभव नियम हैं, हर जी। नियम में हम लोग नोटिस डाल रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं हम्म, सदन ना चलने के कारण हमारी भी बात नहीं उठ पा रही है। तो अब कहीं न बिल्कुल। कहीं आप जैसे लोगों के माध्यम से जो भी बात अपनी रख सकते हैं पार्टी की तरफ से वो रखने की कोशिश कर रहे हैं। जी, चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी, आपने इतने व्यस्त शेड्यूल में हमें समय दिया। अभी राज्यसभा चल रही है, मुझे पूरा विश्वास है अभी जाना भी होगा सभी को और नरेंद्र मोदी को सुनना भी है कि आखिर वो क्या कुछ बोल रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी, समय दिया। हम फिर जी, जी, मिलेंगे धन्यवाद, और धन्यवाद अच्छी बात। प्रियंका जी, बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।